नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक के बाद एक राज्य से सुपड़ा साफ होता जा रहा है। इसके पीछे की वजह पार्टी के अंदर मचा घमासान तो है ही, साथ ही वो नफरत और हिंसा की राजनीति भी है, जिससे देश की जनता का कांग्रेस से एकदम भरोसा टूटता जा रहा है। और कांग्रेस की तमाम साजिशों के बाद भी बीजेपी को देश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते बीजेपी केंद्र में तो बनी हुई है, साथ ही एक के बाद एक राज्य में अपनी सरकार भी बना रही है। कांग्रेस की हालत हर रोज बद से बदतर होती जा रही है और लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। जब पुडुचेरी में बीते कुछ दिनों से जारी राजनीतिक संकट के बाद आखिरकार कांग्रेस की सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सदन में बहुमत साबित करने में विफल रही और इस तरह कभी दक्षिण भारत में मजबूत रही कांग्रेस का आखिरी राज्य भी हाथ से चला गया। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में पुडुचेरी ही कांग्रेस की सरकार बची थी, मगर अब वहां से भी पार्टी की विदाई हो गई। इसी बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के दिनेश चंद्र, जमल भाई अनवादिया और राम भाई हरजी भाई मोकरिया ने जीत हासिल की है। गुजरात की ये दोनों सीटें कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी के अभय गणपत राय भारद्वाज के निधन के बाद खाली हो गई थी। राज्यसभा सांसद राम भाई मोकरिया मारुति कॉकियर्स के संस्थापक सीएमडी हैं और राजकोट में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। राम भाई 1974 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे और बाद में 1978 में जनसंघ में शामिल हो गए। तब से वो बीजेपी के साथ हैं। मोकरिया ब्राह्मण समुदाय से हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के हिस्से की एक सीट भी बीजेपी के पास चली गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के खास रहे अहमद पटेल का पिछले साल 25 नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही ये सीट खाली हो गई थी। वे 2017 के चुनाव में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक था। वे 5 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वहीं बीजेपी के अभय भारद्वाज का निधन 1 दिसंबर को हो गया था। 8 अगस्त 2017 को कांग्रेस ने गुजरात में अपने नेता अहमद पटेल की राज्यसभा सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। राज्य में तीनों सीटों पर दोबारा चुनाव होने थे और दावेदार 4 थे। यही वो समय था जब गुजरात 1996 के बाद पहली दफा राज्यसभा चुनाव को देख रहा था, क्योंकि इससे पहले हर राज्यसभा चुनाव निर्विरोध होता रहा था। उस साल 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन तीसरी सीट के लिए बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस के अहमद पटेल के सामने कांग्रेस के ही पूर्व चीफ व्हिप बलवंत सिंह राजपूत को उतार दिया था। चुनाव के लिए चली गई चाल का ड्रामा मतदान के बाद भी आधी रात तक चला। कांग्रेस ने अपना सारा पैसा, सारी ताकत एक राज्यसभा सीट को बचाने में लगा दी थी। इस चुनाव में अहमद पटेल तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस राज्य को हार गई। अब कांग्रेस के हाथ से वो सीट भी चली गई। जहां एक और 2014 के बाद से पूरे देश में बीजेपी का दखल बढ़ता जा रहा है, वही कांग्रेस सत्ता से बेदखल होती जा रही है। अब अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सरकार में है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सरकार में है। इनमें से भी 3 राज्यों में राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की पूरी तरह से सरकार है, वरना महाराष्ट्र और झारखंड में तो कांग्रेस सहायक की ही भूमिका में है। तो इस तरह से कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।